हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निष्कर्ष क्लासेज। निष्कर्ष क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विपिन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट नंबर सेकेंड की। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम इसकी ट्रिक और एक टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप नंबर सेकेंड की, जो कि है पॉइंटिंग फोरम, यानी की और इशारा करके। तो चलिए फ्रेंड्स, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह आदमी मेरी सास के इकलौते पुत्र की पुत्री का पिता है। आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो ये पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है कि उसकी ओर इशारा करके उसने ये बताया है कि वह आदमी मेरी सास के इकलौते पुत्र की पुत्री का पिता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए नंबरिंग कर लेते हैं। तो मेरी एक, सास के लिए दो, के इकलौते पुत्र तीन, की पुत्री चार, के पिता पांच। हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है वह आदमी मेरी सास, एक औरत कहती है कि मेरी सास। तो हम सबसे पहले एक औरत को बनाएंगे जिसका नंबर है एक। मेरी सास, इसकी सास कौन होगी? इसके पति की माता, इसकी सास होगी। के इकलौते पुत्र, इसके इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र इसका पति होगा, तो इसका इकलौता पुत्र 3 नंबर। की पुत्री, इसकी पुत्री 4 नंबर। का पिता, इस पुत्री का पिता कौन होगा? यही होगा जो 3 नंबर पर है 4। आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो आदमी का औरत से क्या संबंध है, यानी आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो आदमी औरत का पति है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सरोज ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो उस लड़के का सरोज से क्या संबंध है? तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र। तो कहा किसने है? सरोज ने कहा है, यानी महिला ने कहा है। मेरे दादा, मेरे यानी ये महिला, मेरे दादा, दादा से पहले उसके पिता और उसके भी पिता, ये दो। उसके दादा के इकलौते पुत्र, के इकलौते पुत्र यानी इसके पिता का पुत्र है, इसका पुत्र है, ये 4 नंबर। तो उस लड़के का सरोज से क्या संबंध है? तो उस लड़के का सरोज से क्या संबंध है? तो वह जो लड़का है वो सरोज का भाई होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना इसको। अगला एग्जाम्पल है, एक औरत एक आदमी का परिचय कराते हुए कहती है कि वह आदमी उसकी माता के भाई का पुत्र है, उसके माता के भाई का पुत्र है। आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। वह आदमी उसकी 1 नंबर, माता 2 नंबर, के भाई 3, का पुत्र 4। अब ये परिचय करा कौन रही है? एक औरत एक आदमी का परिचय कराते हुए कहती है, यानी वह औरत है, यानी ये स्टार्ट एक औरत से होगा। और औरत से वह आदमी उसकी माता, उस औरत की माता, तो उसकी वह औरत की माता, इससे ऊपर वाली पीढ़ी में उसकी माता के भाई, माता के भाई, माता के भाई 3 नंबर, का पुत्र है, का पुत्र है, ये 4 नंबर। अब हमें पूछा है आदमी का औरत से क्या संबंध है, यानी ये जो आदमी है 4 नंबर, इसका इस महिला 1 नंबर से क्या संबंध है? तो ये इसकी माँ है और माँ का भाई इसका मामा हुआ। ये इसका पुत्र है तो ये इसका ममेरा भाई होगा, ममेरा
भाई यानी कजन, क्योंकि ये इसके मामा का लड़का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र है। औरत का आदमी से संबंध बताओ। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, इस बार एक आदमी कह रहा है, यानी कहने वाला एक आदमी है कि उसके पिता मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र है। उसके पिता, किसके पिता? औरत के पिता। तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं कि मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र है। कहने वाला कौन है? कहने वाला एक आदमी है, तो ट्रायंगल से शुरू होगा। वो कहता है मेरे दादा यानी इसके पिताजी के पिताजी, दादाजी की पत्नी इसकी दादी जी के इकलौते पुत्र हैं। औरत का आदमी से संबंध बताओ। मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र है उस औरत के पिता, यानी उस औरत के पिता की बात हो गई। यहाँ पर उस औरत की बात नहीं हुई है, तो उस औरत के पिता ये है, तो वो इसकी पुत्री होगी, यानी यहाँ पर आएगी वो महिला। अब हमें पूछा क्या है? औरत का आदमी से क्या संबंध है? औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो जो महिला है वो इस पुरुष की बहन होगी, सिस्टर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 30 की, जो कि है कोडेड फॉर्म यानी सांकेतिक रूप। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो रिश्ते हैं वो सांकेत यानी कोड वर्ड के रूप में दिए होंगे, और उनको डीकोड करके हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो इसमें दो टाइप के बनते हैं, फर्स्ट होता है फॉरवर्ड टाइप और सेकंड होता है बैकवर्ड टाइप। ये जो क्वेश्चन है ये टाइप नंबर फर्स्ट का है, यानी फॉरवर्ड टाइप का है। क्वेश्चन क्या है कि a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है, a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है, a भाग b का अर्थ है a b का पुत्र है, a गुणा b का अर्थ है a b की पत्नी है। तो सबसे पहले हम करें क्या कि इन साइन को लिखते हैं कि कौन सा साइन किसके लिए है। तो a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है। तो जब भी हम पिता की बात करेंगे तो उसके लिए हम माइनस का मिलेंगे, या फिर इसका विपरीत, जब भी हम माइनस की बात करेंगे तो उसका अर्थ होगा पिता। a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है, यानी पुत्री के लिए साइन प्रयुक्त हुआ है प्लस। a डिवाइड b का अर्थ है a b का पुत्र है, और जो पुत्र है उसके लिए साइन प्रयुक्त हुआ है डिवाइड। a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b की पत्नी है, यानी जब भी हम पत्नी की बात करेंगे तो उसके लिए साइन का हम लेंगे मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि p प्लस एस माइनस टी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें पूछा है कि p का t से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये है p प्लस एस माइनस टी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे कि हम हर बार दो को लेंगे, चाहे वो कितने ही हो, हर बार हम दो को लेंगे। पहले हम p प्लस एस को लेंगे, उसके बाद में s माइनस टी को लेंगे। अगर उससे भी आगे होगा तो हम t और उसके आगे वाले को लेंगे, उससे भी अगले वाले को, ऐसे आगे तक चला जाएगा जितना भी हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले है p प्लस एस, यानी प्लस का अर्थ है कि पुत्री है, p s की पुत्री है, p पुत्री है s की, s पिता है इसलिए वो ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, और p पुत्री है इसलिए वो नीचे वाली पीढ़ी में आएगी। वो पुत्री है, वो लड़की है, इसलिए इसके लिए हमने सर्किल लगाया है। उसके बाद में है
इन दो की बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं s माइनस टी की। s माइनस टी, माइनस का अर्थ है पिता, कि s पिता है t का। तो s पिता है ट्रायंगल किसका है, t का। s माइनस टी का अर्थ हो गया कि s पिता है t का। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन पूछा है कि p का t से क्या संबंध है। p का t से क्या संबंध है, तो p रिलेटेड टू t, p t की बहन है, यानी इसका आंसर सिस्टर होगा। उसी तरह हम यहाँ पर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है p क्रॉस q माइनस टी में t का p से क्या संबंध होगा। तो क्वेश्चन है p क्रॉस q माइनस टी। तो सबसे पहले हम p क्रॉस q को लेते हैं, इन दो को। क्रॉस का अर्थ है कि पत्नी है, p पत्नी है q की, p पत्नी है किसकी है, q की, तो q उसका पति होगा। उसके बाद हम बात करते हैं q माइनस टी की। q माइनस, माइनस का अर्थ है पिता, q पिता है t का, q पिता है t का। अब हमें पूछा है t का p से क्या संबंध है, t का p से क्या संबंध है, t रिलेटेड टू p। तो t p का पुत्र भी हो सकता है और t p की पुत्री भी हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस t के बारे में कोई भी कंफर्म नहीं है कि वह लड़का है या लड़की है। तो हमारा आंसर दोनों होंगे कि वह पुत्र और पुत्री में से कोई सा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम इस एग्जाम्पल में एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किसका अर्थ PS का मात्र पुत्र यानी दोहिता है, और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले हम इन ऑप्शनों को देखेंगे कि किस ऑप्शन का अर्थ है कि PS का मात्र पुत्र या दोहिता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को, जो कि है P प्लस क्यू माइनस एस क्रॉस आर। इसमें देखना है कि PS का मात्र पुत्र यानी दोहिता है, यानी वह एक मेल होना चाहिए। तो सबसे पहले है P प्लस क्यू, प्लस का अर्थ है पुत्री, यानी P पुत्री है क्यों की। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा गया है कि P का मात्र पुत्र दोहिता है, ये कि जो P है वो एक मेल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये फीमेल है। तो हमारा ए तो आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बी की, यहाँ पर कर लेते हैं बी की। बी है कि P डिवाइड Q क्रॉस S। तो सबसे पहले हम देखते हैं P डिवाइड Q को। डिवाइड का अर्थ है पुत्र, P पुत्र है Q का, P पुत्र है Q का। अभी तक तो ठीक है, क्योंकि P हमें दोहिता चाहिए था, यानी वह मेल होना चाहिए, यहाँ पर ये मेल है। उसके बाद में देखते हैं Q क्रॉस S को। क्रॉस का अर्थ है पत्नी, यानी Q पत्नी है S की, यानी S उसका पति है। क्या इससे पता चल रहा है कि P S का दोहिता है? तो इससे ये तो पता नहीं चल रहा कि P S का दोहिता है, ये जरूर पता चल रहा है कि P S का पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर P भी नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर C पर, जो कि है P डिवाइड Q प्लस S। P डिवाइड Q प्लस S। P डिवाइड Q, डिवाइड का अर्थ है कि पुत्र है, P पुत्र है Q का, तो P पुत्र है Q का। उसके बाद में Q प्लस S को लेंगे, तो प्लस का अर्थ है पुत्री है, Q पुत्री है S की, Q पुत्री है S की। अब क्वेश्चन क्या था कि किसका अर्थ P S का मात्र पुत्र या दोहिता है, P S का, P S का मात्र पुत्र यानी दोहिता है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि होगा बैकवर्ड टाइप का। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है A प्लस बी का अर्थ है B A का पिता है, A माइनस बी का अर्थ है B A की माता है, A क्रॉस B का अर्थ है B A का भाई है,
ए डिवाइड बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है। ए स्टार बी का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है। ए हैज बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है। और हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं और उनमें दोनों में पूछा है कि पी का यू से क्या संबंध होगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कि प्लस का अर्थ है कि पिता, माइनस का अर्थ है माता, गुणा का अर्थ है भाई, डिवाइड का अर्थ है बहन, स्टार का अर्थ है पुत्र और हैज का अर्थ है पुत्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है u माइनस टी हैज एस स्टार क्यू हैज पी में पी का u से क्या संबंध होगा। तो इनको हम दो दो को लेकर सोल्व करते हैं। सबसे पहले u माइनस टी, माइनस का अर्थ है माता और ये बी ए है, ए बी नहीं है, तो टी यू की माता होगी, यानी टी माता होगी यू की। उसके बाद में हम, ये तो बात हो चुकी, इन दो की अब बात करते हैं टी और एस की। टी हैज एस, हैज का अर्थ है पुत्री और बी ए है तो एस पुत्री है टी की, एस पुत्री है टी की। उसके बाद हम बात करते हैं एस स्टार क्यू की। स्टार का अर्थ है कि पुत्र है, बी ए है तो क्यू एस का पुत्र है सॉरी, क्यू एस का पुत्र है। उसके बाद में हम देखेंगे क्यू हैज पी, हैज का अर्थ है पुत्री, कि पी क्यू की पुत्री है, जो पी है वो क्यू की पुत्री है। अब हमें पूछा है कि पी का यू से क्या संबंध होगा। तो इसमें ये रहा पी और ये रहा यू, तो पी का यू से क्या संबंध है, तो पी यू की पोती है, पी रिलेटेड टू यू, वह उसकी पोती है। तो इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है u क्रॉस टी, क्रॉस का अर्थ है भाई, यानी टी यू का भाई है, तो टी भाई है यू का। ये बात हो चुकी है इन दो की। अब हम बात करते हैं इन दो की। टी प्लस एस, प्लस का अर्थ है पिता और बी ए है तो एस टी का पिता है, यानी एस है वो पिता है टी का। उसके बाद में है एस स्टार आर, स्टार का अर्थ है पुत्र, यानी आर एस का पुत्र है, तो आर पुत्र होगा एस का। उसके बाद हम लेते हैं आर डिवाइड क्यू, डिवाइड का अर्थ है बहन, तो क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है। उसके बाद में क्यू स्टार पी, स्टार का अर्थ है पुत्र, पी पुत्र है क्यू का, पी पुत्र है क्यू का। अब हमें पूछा है कि पी का यू से क्या संबंध होगा, तो पी यू का भांजा होगा, तो इसका आंसर होगा भांजा, इंग्लिश में नेफ्यू। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास अपने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।